एक तो गर्मी और ऊपर से बिजली कटौती। पूरे देश में इस वक्त बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है और इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश का भी नाम है, जहां के 4 प्लांट्स में सिर्फ 3 से 4 दिन का कोयला बचा है। अगर हालात ठीक नहीं होते तो परेशानी बड़ा रूप ले सकती है। उधर दूसरी तरफ विपक्ष कोयले के संकट को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। बिजली है नहीं, और जब बिजली का बिल आता है तो लोगों को करंट लगता है। यूपी पर मंडरा रहा है बिजली संकट। कोयले की कमी पर बवाल, सियासत के चुभते सवाल। भीषण गर्मी के बीच यूपी पर बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है। कई जिलों से पावर कट की खबरें लगातार आ रही हैं और अब जो खबर आई है वो चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल यूपी के 4 बिजली उत्पादन प्लांट में सिर्फ 2 से 4 दिन का ही कोयला बचा है। पहला है अनपरा पावर प्लांट, जहां 40,000 मीट्रिक टन कोयले की मांग है, लेकिन आपूर्ति 31,000 मीट्रिक टन की ही हुई है। यहां सिर्फ 4 दिन का ही कोयला बचा है। इसी तरह ओबरा पावर प्लांट की बात करें तो यहां मांग 12,500 मीट्रिक टन कोयले की है, लेकिन आपूर्ति हुई है सिर्फ 11,500 मीट्रिक टन कोयले की। यहाँ भी सिर्फ 4 दिन का ही कोयला बचा है। तीसरा है हरदुआगंज पावर प्लांट। यहाँ मांग है 19,000 मीट्रिक टन कोयले की, लेकिन आपूर्ति हुई सिर्फ 11,500 मीट्रिक टन कोयले की। यहाँ भी सिर्फ 3 दिन का ही कोयला बाकी बचा है। और चौथा है पारीक्षा पावर प्लांट, जहाँ मांग 15,500 मीट्रिक टन कोयले की है और आपूर्ति हुई है 3,500 मीट्रिक टन कोयले की। यहाँ सबसे कम सिर्फ 2 दिन का ही कोयला शेष है। शहरी इलाकों में स्थिति थोड़ी ठीक जरूर है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कोयले की कमी के चलते बिजली का संकट साफ साफ महसूस हो रहा है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदी। बावजूद इसके बुधवार को बिजली की उपलब्धता और मांग में 2 से 2,500 मेगावाट का अंतर बना रहा। वहीं ललितपुर पावर प्लांट की 660 मेगावाट क्षमता की इकाई से बुधवार को विद्युत उत्पादन शुरू किया गया और जो दूसरे बंद प्लांट हैं उनको जल्द शुरू करने की कोशिश हो रही है। सरकार की कोशिश है कि बिजली आपूर्ति शेड्यूल के हिसाब से ही करवाई जाए। यूपी में बिजली की मांग 23,538 मेगावाट तक पहुंच चुकी है और यही वजह है कि कोयले की पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। एक तरफ सरकार की कोशिश है तो दूसरी तरफ विपक्ष के चुभते हुए हमले। अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से बिजली संकट को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। इस बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली संकट का मुद्दा उठाया। जिस बिजली को बनाने के लिए समाजवादियों ने काम किया और कानपुर और आसपास कितने बड़े बड़े प्लांट लगाने का काम शुरू हुआ था, ये सरकार अगर ध्यान दे देती तो आज बिजली ज़्यादा भी मिलती और सस्ती भी बिजली उपलब्ध हो जाती। बिजली का संकट पैदा अगर किसी ने किया तो सरकार ने खुद पैदा किया है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को मुनाफा पहुंचाना चाहते हो। बिजली संकट कुछ दिन पहले भी खड़ा हुआ था और एक बार फिर विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को सियासी करंट लगाने की कोशिश में है। आप नेता संजय सिंह ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए बिजली संकट की क्रोनोलॉजी इस तरह समझाई। पावर क्राइसिस आर्टिफिशियल है, पावर क्राइसिस दरअसल है ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं क्यों। देखिए, कोल प्रोडक्शन 27% बढ़ा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। कोल इंडिया की वेबसाइट पे अभी आप चले जाइए, मिल जाएगा आपको। कोल इंडिया की वेबसाइट पे मिल जाएगा कि 27% कोयले का प्रोडक्शन बढ़ा है। कोल इंडिया इंसेंटिव बांट रहा है अपने कर्मचारियों को, मोबाइल दे रहा है कि साहब आप लोगों ने भाई कोयले का उत्पादन बढ़ा दिया। 2 साल तक कोरोना क्राइसिस में इंडस्ट्रीज बंद थी, आपको पता है। कोयले की ज़रूरत भी कम पड़ी और कोयले का उत्पादन चलता रहा, तो कोयला तो ओवर स्टॉक है। बिजली वाले इस संकट की गहराई को सीएम योगी भी अच्छे से जानते हैं। तभी पिछले दिनों जब वो दिल्ली दौरे पर थे तो गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री और रेल मंत्री से बिजली के मुद्दे पर बात की थी और जब लौट कर आए तो ये भरोसा दिया कि केंद्र से पूर्ण सहयोग का आश्वासन मिला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।